राधा रानी यहाँ की ब्रज की ब्रजेश्वरी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने रज से तिलक करके और ब्रज की क्वीन बना दिया, रानी बना दिया। लेकिन हमारी जो राधा रानी का जो हृदय कमल है वो इतना कोमल है कि मक्खन से भी ज़्यादा। तो वो रानी वानी की टेंशन में नहीं आना चाहती, तो उन्होंने अपना अधिकार श्री वृंदा देवी को दे दिया। ये तीसरे श्लोक की थर्ड लाइन पढ़िए, दत्ताधिकारे ब्रजवान पुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। म्हणजे ब्रज में फर्स्ट अधिकार है राधा रानी का और सेकंड अधिकार है वृंदा देवी का। तो ये पूरे राधा रानी ने इनको अपना अधिकार दे दिया। बोले इस ब्रज की देखभाल तुम करो। तो हमारी वृंदा देवी जो भी लीला होती है आज, क्योंकि कोई भी युग हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, कोई भी हो, हमारे राधे श्याम सुंदर की लीला हमेशा इधर चलती रहती है। हमारा कृष्ण कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाता। तो 24 घंटे में राधा कृष्ण का 8 स्थानों पर आज भी मिलन होता है, जिसको निकुंज मिलन कहते हैं। तो वो प्रथम योगपीठ यही है जिसमें राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष मिलन होता है। प्रातः सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे श्री वृंदा देवी बहुत सुंदर कुंज का निर्माण करती हैं। क्योंकि हम लोग तो ईंट पत्थर से मंदिर बनाते हैं, लेकिन वृंदा देवी का जो मंदिर है उसका नाम है कुंज। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूं जिसके बारे में जब मैंने सुना था मुझे काफ़ी आनंद आया उसके बारे में। ये आप मेरे पीछे स्थान देख रहे हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इतनी सुंदर चित्रकलाएं बनी हुई भगवान की, राधा रानी की और भगवान कृष्ण की। ये स्थान है, मैं आपको बता दूं, वृंदा कुंड। यहाँ पे वृंदा देवी जी की क्या लीला है भगवान कृष्ण के साथ में और राधा रानी के साथ में, जानेंगे यहाँ पे पुजारी जी से। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं किस रूप में हमें दर्शन होते हैं वृंदा देवी जी के। और यहाँ पे एक मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक कुंड है, वृंदा कुंड। उसके बारे में मुझे यहाँ पे मोती कुंड के जो महाराज जी हैं उन्होंने मुझे कहा था कि मोहित जी एक बार आप यहाँ पे दर्शन करके आइए वृंदा कुंड के। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक कुंड है, उस कुंड के आप ज़रूर दर्शन करना। अगर संभव हो सकता है हमारे पास इतना सहयोग आएगा कि हम मोती कुंड का जो निर्माण है वो इस कुंड की तरह करा पाएँ, जो यहाँ पे वृंदा कुंड के आपको अंदर दर्शन होंगे। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं वो कुंड के दर्शन हमको किस रूप में होते हैं, और वो कुंड भी मैं आपको दिखाऊँगा और अंदर जानेंगे यहाँ पर क्या महत्व है। तो चलते हैं अंदर, आप अंदर में।
राधे राधे, जय श्री राम। कथा के बारे में बताइएगा। अवश्य अवश्य। तो बोलिए श्री वृंदा देवी महारानी की जय। तो ये वृंदा देवी का मंदिर है जहाँ पे। तो वृंदा देवी को 8 नामों से जाना जाता है। मुख्यतः इनके 8 नाम हैं, जैसे वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। ये 8 नाम श्री वृंदा जी के हैं। जैसे वृंदा और तुलसी एक ही नाम है, माने वृंदावन, वन का मतलब जंगल। तो आज जो वृंदावन है वो भगवान श्री कृष्ण जब ये धराधाम पे आए तो वो पूरा जंगल था तुलसी देवी का, इसलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। और ये है निज वृंदावन, माने वृंदा देवी का रेजिडेंस, वृंदा देवी का घर है, यहाँ वृंदा देवी रहती थी। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि नंदगांव से पश्चिम दिशा में 1.5 मील दूर श्री वृंदा देवी का घर है। तो ठीक नंदगांव से स्थान 1.5 मील दूर है। तो यहाँ ये वृंदा देवी का छोटा सा मंदिर है। और यहाँ हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अष्टकालीन लीला, अष्टयाम लीला जिसको कहते हैं, तो 24 घंटे में राधा कृष्ण का 8 स्थानों पर आज भी मिलन होता है, जिसको निकुंज मिलन कहते हैं। तो वो प्रथम योगपीठ यही है। जो आप देख रहे हैं पीछे एक वृंदा कुंड है और उसके पीछे है गुप्त कुंड, जिसमें राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष मिलन होता है प्रातः सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे। श्री वृंदा देवी बहुत सुंदर कुंज का निर्माण करती है, क्योंकि हम लोग तो ईंट पत्थर से मंदिर बनाते हैं, लेकिन वृंदा देवी का जो मंदिर है उसका नाम है कुंज, क्योंकि कृष्ण का नाम है कुंज बिहारी और कुंजों में विहार करने से उनका नाम पड़ा कुंज बिहारी। तो वो कुंज कौन बनाती हैं? श्री वृंदा देवी। और वो कमल के ऊपर बनाती हैं। कमल है, कमल की जो कर्णिका है जल के अंदर है, फिर जो कमल गट्ठा है पीले रंग का, उसमें राधा कृष्ण का एक निकुंज बनता है। और उसके बाद जो 8 पंखुड़ियाँ हैं कमल की, उसमें ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगविद्या, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा, 8 जो मुख्य गोपियाँ हैं उनका निवास होता है। फिर उसके बाद मंजरियाँ और जो लीव्स हैं उसमें और मंजरियाँ होती हैं, उपमंजरियाँ जिनको कहते हैं। उसी रूप में बना हुआ है कमल के? हाँ, कमल। वो देखिए ना आप, पिक्चर जो लगा है वो योग पीठ के नाम से। योग माने 2 जहाँ मिलते हैं उसको कहते हैं योग, और पीठ माने पैलेस। तो 2 कौन मिलते हैं? राधा और कृष्ण। तो ये पिक्चर आप देखिए, ये योग पीठ का पिक्चर है। यहीं से पूरा लीला का संचालन होता है। हाँ, यहीं से पूरा लीला का। कृष्ण चले जाते हैं 8:30 बजे गाय चराने के लिए, क्योंकि उनका बिजनेस था ना गाय पालने का। और राधा रानी सूर्य पूजा के लिए चली जाती हैं भरना कला गांव में। फिर 12 बजे, माने दिन के 12, अभी 12 बजे ना, अभी राधा कुंड में राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष मिलन हो रहा है। तो ये 2 योगपीठ हो गए। तीसरा जो योगपीठ है राधा गोविंद मंदिर है वृंदावन में, वहाँ ये तीसरा प्रत्यक्ष मिलन होता है। फिर सेवा कुंज में मिलन होता है वृंदावन में रात्रि के समय। फिर निधिवन में मिलन होता है रात्रि के समय। फिर यमुना के इस पार एक भांडीर वन है, आपने देखा होगा शायद, ये 6वां योगपीठ भांडीर वन में होता है। फिर यहाँ से 14 किलोमीटर आगे नंदगांव से एक काम्य वन है, जिसको संस्कृत में काम्यक वन कहते हैं। वैसे वहाँ भी 84 तीर्थ है। वहाँ एक विमल कुंड के ऊपर एक योगपीठ है। तो ये 7 हो गया। एक योगपीठ है नंदगांव और बरसाने के बिल्कुल बीच में एक गांव का नाम है संकेत, जहाँ भगवान ने इशारा करके राधा रानी को नंदगांव बुलाया था, इसलिए उस गांव का नाम भी संकेत पड़ गया। तो एक 8वां जो योगपीठ है वो वहाँ मिलन होता है राधा कृष्ण। ऐसे करके पूरे 84 कोष में 8 जगह आज भी राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष मिलन होता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ये वृंदा देवी भगवान श्री कृष्ण की लीला सहकार नहीं सकती है, क्योंकि राधा रानी यहाँ की ब्रज की ब्रजेश्वरी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने रज से तिलक करके और ब्रज की क्वीन बना दिया, रानी बना दिया। लेकिन हमारी जो राधा रानी का जो हृदय कमल है वो इतना कोमल है कि मक्खन से भी ज़्यादा। तो वो रानी वानी के टेंशन में नहीं आना चाहती, तो उन्होंने अपना अधिकार श्री वृंदा देवी को दे दिया। ये तीसरे श्लोक की 3rd लाइन पढ़िए, दत्ताधिकारी वृषवान पुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। म्हणजे ब्रज में फर्स्ट अधिकार है राधा रानी का और सेकंड अधिकार है वृंदा देवी का। हाँ, क्योंकि दोनों ही कृष्ण प्रिया हैं, राधा रानी भी कृष्ण प्रिया हैं और वृंदा देवी भी कृष्ण प्रिया हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह होता है ना कार्तिक शुक्ल एकादशी में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो वही वृंदा देवी ये तुलसी महारानी है। तो ये पूरे राधा रानी ने इनको अपना अधिकार दे दिया, बोले इस ब्रज की देखभाल तुम करो। तो हमारी वृंदा देवी जो भी लीला होती है आज,
क्योंकि कोई भी युग हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, कोई भी हो, हमारे राधे श्याम सुंदर की लीला हमेशा इधर चलती रहती है। हमारा कृष्ण कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाता है। उनकी प्रतिज्ञा है कि वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पैर भी बाहर नहीं रखूँगा, हमेशा यहीं रहूँगा। फिर दूसरी उनकी प्रतिज्ञा है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण नैन नैक विसार हो मुझ नंद बाबा की आन। मुझे नंद बाबा की सौगंध है, ब्रज और ब्रजवासियों को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो हमारे कन्हैया हमेशा इधर रहते। हमारा तो ब्रजवासियों का ये भाव है कि जो यशोदा नंदन है ना, नंदन, वो हमेशा ब्रज में रहता है। और वसुदेव नंदन, देवकी नंदन द्वारिका चले गए। तो हमारा कन्हैया तो हमारे पास है, हम उसके गांव के हैं, नंदगांव के। इस पे हमें गर्व है। तो हम ब्रजवासी ब्राह्मण हूँ, मैं नंदगांव से, भगवत प्रसाद गौड़। यहाँ 38 साल से सेवारत हूँ वृंदा जी की कृपा से। वृंदा जी की जिसके ऊपर कृपा हो गई तो उसका ब्रजवास हो सकता है। वृंदा जी की जिसके ऊपर कृपा हो गई वो ब्रज में आ सकता है। वृंदा जी की जिस पर कृपा हो गई कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। तो ये वृंदा देवी का थोड़ा सा मैंने आपको बताया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है भगवत प्रसाद गौड़ जी। तो आपको जैसे आपने बताया 38 साल हो गए जी, 38 साल से, क्योंकि मेरे वंश परंपरा से यहाँ सेवा था, उसी हिसाब से मैंने यहाँ सेवा को चलाया। तो महाराज जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ है? इसका जो ये आप नया देख रहे हैं ये तो 18 साल पहले हुआ। 14 फरवरी को इसका ओपनिंग हुआ था, उद्घाटन। 18 साल पहले मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, वो विसर्जन करके थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो ये एक गुजराती भक्त थे, भगवत दर्शन बोल के उन्होंने 20 लाख रुपये दिया और कुछ और भक्तों के द्वारा कलेक्शन करके इसका निर्माण हुआ है। जो आप दर्शन कर रहे हैं छोटा है लेकिन सुंदर है। जी 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 जी, काफ़ी आनंद आया महाराज जी जी, बहुत सुंदर। ठीक, राधे राधे। आपको बता दूं ये है गुप्त कुंड, जिसके बारे में महाराज जी ने यहाँ पे हमें बताया था। एक बार आप यहाँ से पास से दर्शन कीजिए। और यहाँ पे बहुत सुंदर, यहाँ पे छोटे छोटे घाट बनाए हुए हैं अगर आप देखेंगे यहाँ से जाने के लिए। और मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे कि जो घाट होते हैं वो खुले होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेलिंग लगा रखी है।
और यह है बाबा श्री माधव दास जी की समाधि स्थल। और बहुत ही सुंदर रूप में मुझे यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर रूप में। एक यहाँ पे एक कुटिया बनी हुई है। आपको मैं रियलिटी बताऊं, ऐसी जब भी मैं कुटियाएँ देखता हूं, कहने का मतलब ये है कि मेरा खिंचाव इन पे जाता है बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पर जो हमें सांसारिक रूप में शांति नहीं है, आज के टाइम पर एक ऐसे दर्शन मैंने किए थे रमन रेती में, वहाँ पर आपको ऐसे घर, ऐसे कुटियाएँ देखने को मिलती हैं। और एक यहाँ पे अगर मैं पास से दिखाना चाहूँ आपको, बहुत ही आकर्षण है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है। बहुत कम रूप में ऐसे दर्शन होते हैं अब आज के टाइम पर। तो मैंने अभी पूछा है यहाँ पे, तो मुझे बताया है यहाँ पे मंदिर के ही जो निवासी थे, उन्होंने मुझे बताया है कि ये केवल भजन करने के लिए है। अगर कोई आता है तो यहाँ पे बैठ के भजन कर सकता है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। मैंने अभी परमिशन ली है उनसे कि मैं अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि ऐसे स्थानों पे परमिशन नहीं मिलती अंदर जाने की। और बहुत मन को खिंचाव महसूस होता है जब भी ऐसी लोकेशन पर मैं आता हूँ। एक सामने से देखिए एक बार आप। हालांकि कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं पर्सनली आपको बताऊं, जब भी ऐसे घर, ऐसी कुटियाएं मैं देखता हूं, मेरा बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। क्योंकि आज के टाइम पर अब सब जगह शांति का अनुभव आपको कहीं नहीं हो सकता। और ऐसे स्थानों में जब आप आते हो तब आपको शांति का एहसास होता है। यहाँ की जो शांति है वो मैं आपको नहीं बता सकता। अब मैं एक बार आपको कुंड की तरफ लेके चलता हूँ, कुंड के आपको दर्शन कराता हूँ। काफ़ी आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके, पुजारी जी से जान के कितना यहाँ पे महत्व है यहाँ पे वृंदा देवी जी का। यहाँ पे वृंदा देवी जी के संग जो लीला रही है ठाकुर जी की, राधा रानी की, उसके बारे में भी काफ़ी आनंद आया सुन के। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो यहाँ पे मोती कुंड के महाराज जी हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल यहाँ पे भेजा था कि आप वृंदा कुंड के एक बार दर्शन करके आइए। और जो कुंड है वृंदा कुंड, इसकी भांति हम मोती कुंड का निर्माण करा सके। तो एक झलक अगर मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखाने की कोशिश करूँ कि आप ये देखोगे, ये है वृंदा कुंड मेरे पीछे। घाट यहाँ पे 2 बने हुए हैं और एक कुंड यहाँ पे एक और है, और एक कुंड है यहाँ पे जो पीछे है गुप्त कुंड, उसके भी अभी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे आपको दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे। और आखिर में एक बात ये कहना चाहूँगा कि मोती कुंड का कार्य शुरू हो चुका है। आप दिल खोल के सहयोग कीजिए कार्य को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस कार्य में, सब जैसे कहते हैं अपना सहयोग दे, ताकि हम मोती कुंड के कार्य की शुरुआत करा सकें। और उस कार्य की इस प्रकार हम शुरू कराएं कि वो उसका जिसे कहते हैं हम पूर्णतः उस कार्य को संभव करा सके, बीच में वो कार्य रुके ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग सहयोग करें। राधे राधे।